अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, आज से हम एक्सरसाइज 2.3 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है राइट डाउन द इंडेक्स एंड रेडिकेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, इंडेक्स और रेडिकेंट इसका आपने लिखना है। तो पार्ट फर्स्ट जो है तो ये है 11 डिवाइडेड बाय y। तो इसमें इसको जो है तो रेडिकेंट कहते हैं। सही है, ये रेडिकेंट है और ये जो है तो इसको इंडेक्स कहते हैं और इसका इंडेक्स जो है तो वो 2 है। ठीक है, अंडर रूट इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 यहाँ पर जो वैल्यू होगी उसको हम इंडेक्स कहते हैं। सही है, तो इंडेक्स इज इक्वल टू 2, तो इसका इंडेक्स 2 होगा। पार्ट 2 जो है तो ये है 13 डिवाइडेड बाय 3x और इसकी ये जो है तो वैल्यू है। तो इंडेक्स इक्वल टू 3 और रेडिकेंट इसके बराबर है। सही है, ये 13 डिवाइडेड बाय 3x ये आपका रेडिकेंट हुआ। रेडिकेंट इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 3x। सही है, तो इसी तरह ये आप बता सकते हैं कि इसमें इंडेक्स 5 है और ab होल स्क्वायर ये आपका रेडिकेंट है। सही है, क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग रेडिकल फॉर्म्स इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स, डू नॉट सिंप्लीफाई। कह रहे कि रेडिकल फॉर्म जो है तो इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। जब अंडर रूट होगा तो इसको रेडिकल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो पार्ट फर्स्ट जो है तो अंडर द रूट 36 है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 36 होल पावर 1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि अंडर द रूट 1 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होता है। सही है, सेकंड नंबर पे है 1000। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 1000 होल पावर 1 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह ये थर्ड नंबर हम लिख सकते हैं 8 पावर 1 डिवाइडेड बाय 3। फोर्थ नंबर हम लिख सकते हैं q होल पावर 1 डिवाइडेड बाय n। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम जो है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह 5 नंबर है, हम 5 माइनस 6a स्क्वायर हम इसको, और इस पर होल क्यूब है तो इसको हम 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट की वैल्यू भी हमने लिख ली। तो इससे आ जाएगा 5 माइनस 6a स्क्वायर होल 3 डिवाइडेड बाय 2। 6 नंबर है, इस पर थोड़ी लिखाई हो चुकी है लेकिन आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये माइनस 64 होल पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 है। सही है, ये जो है तो अंडर द रूट 3 माइनस 64 है, तो ये हमने एक्सपोनेंशियल, तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन इनटू रेडिकल फॉर्म। मतलब है कि हमने इसको अंडर रूट फॉर्म में लिखना है, अंडर रूट की शक्ल में लिखना है। तो पार्ट फर्स्ट जो है तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस, इसी तरह आ जाएगा, और ये 7 पावर 1 डिवाइडेड बाय 3, तो इसको 7 और ये इस तरह अंडर रूट हम लिख लेंगे और ये इसको हम 3 लिख लेंगे। तो ये आपका रेडिकल फॉर्म में हो गया। सेकंड नंबर पर है x पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि x पावर माइनस 3 इसी तरह आ जाएगा और ये आपका अंडर रूट हो गया। सही है, क्योंकि अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होता है, तो ये हमने लिख लिया। इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं
तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। सही है, क्योंकि x पावर -3 है तो हम इसको नीचे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में कन्वर्जन है। ठीक है, 3 जो है तो आप इसको लिख सकते हैं -8 और इसको हम 1 ये 5 हम इधर लिख लेंगे। और 4 जो है तो ये है y, तो अंडर द रूट यहाँ पर 4 और यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, y पावर 3 है। सही है, y पावर 3। वी और 5 नंबर जो है तो ये इसको हम इस तरह b पावर 4 और यहाँ पर 5। 6 नंबर है 3x और इसको हम q लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सिंप्लीफाई, कि इसको सिंप्लीफाई कर ले। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट है 1 अंडर द रूट क्यूब रूट है 125x। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि इससे 5 5 are 25, 25 5 are 125x और इसको हम ये 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये फिर इक्वल है इससे आ जाएगा 5 पावर 3, क्योंकि 1 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। मल्टीप्लिकेशन में पावर्स आपस में ऐड होते हैं तो इसलिए ये 5 पावर 3 हुआ। ठीक है, और ये जो है तो x इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। सही है, अब इसको मजीद जो है तो जब ख़त्म करते हैं तो 3 तो इसका पावर हुआ और 1 डिवाइडेड बाय 3 इस पर आ गया और x पर ये इसी तरह रहेगा, x पर ये रहेगा और इससे सिंप्लीफाई हो जाए तो ये और ये कैंसिल, तो 5x पावर, तो ये आपका आंसर हो। सेकंड नंबर पर है, ये है 8 डिवाइडेड बाय 27, तो 8 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 डिवाइडेड बाय 27 को हम 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं और ये जो है तो 3 इस पर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होते हैं, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 1, इसी तरह यहाँ पर भी, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होते हैं। ठीक है, ये तो इसी तरह आ जाएगा और 2 पावर 3 होगा डिवाइडेड बाय 3 पावर 3, क्योंकि पावर्स ऐड हुए तो जमा होते हैं, ऐड का मतलब है जमा होते हैं, तो 1 जमा 1 जमा 1 तो 3, यहाँ पर 1 जमा 1 जमा 1 3। ठीक है, तो अब जो है तो 2 पावर 3 ये मल्टीप्लाई बाय इस रूट को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो ये 1 डिवाइडेड बाय 3, इसी तरह 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, आपका आंसर आ गया है 2 डिवाइडेड बाय 3। ये आंसर है। पार्ट थर्ड जो है तो इसमें 625 है x क्यूब y 4, तो ये x मतलब ये है कि 625 x क्यूब y 4 डिवाइडेड बाय 25 x y स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये और इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। सही है, और ये इस 2 के साथ कैंसिल तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, तो इससे आ जाएगा 625 जो है तो ये इक्वल है 25 इंटू 25, ये 625 के इक्वल है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और x स्क्वायर आ जाएगा, y स्क्वायर आ जाएगा, नीचे तो ख़त्म हो गया है। सही है, और नीचे जो 25 है इसको हम 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, जब इस तरह करते हैं तो इससे 25 पावर 2 और ये अंडर रूट को भी हम ख़त्म कर लेते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 इसका आ गया है।
इसी तरह एक्स स्क्वायर है और 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट का की वैल्यू है। इसी तरह वाई स्क्वायर है और ये 1 डिवाइडेड बाई 2 इस पर भी आ गया है। इस तरह 5 पावर 2 है तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इस पर भी आ गया, क्योंकि ये अंडर रूट इन पर भी है और इन सारों पर भी है, तो हमने अलग अलग कर दिया है, सेपरेट कर दिया है, सब पर हमने डाल दिया है। तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये और ये। तो रिक्वायर्ड हमारे पास अब आ गया है 25 एक्स वाई डिवाइडेड बाय 5। और ये बात याद रखें कि ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, 5 5 25, तो इससे आ जाएगा 5xy। ये आपका आंसर हुआ। पार्ट 4 है 3y माइनस 5 होल स्क्वायर और ये, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये है 3y माइनस 5 होल स्क्वायर और अंडर रूट इसके बराबर आता है 1 डिवाइडेड बाई 2। ये और ये कैंसिल, तो इससे 3y माइनस 5 आंसर आ गया है। सही है। तो अब 5 नंबर जो है तो 6 अंडर द रूट 18 है, तो इससे आ जाएगा 6 और अंडर रूट को 3 3s are 9 into 2, 9 into 2, 3 3s are 9, 9 2s are 18। सही है। इससे 6 और 3 पावर 2 into 2, तो इससे आ जाएगा 6 3 पावर 2 into 1 डिवाइडेड बाई 2 और अंडर द रूट 2 इस पर भी हमने लिख दिया है, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 3 अंडर द रूट 2, 6 3s are 18। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 18 अंडर द रूट 2। पार्ट 6 जो है तो ये है 54x क्यूब वाई क्यूब z स्क्वायर। तो इसको 54 को हम इस तरह लिख सकते हैं 3 into 3 into 3 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 54। सही है। ये x क्यूब हुआ, ये y क्यूब हुआ और ये z स्क्वायर हुआ। तो इसको हम दोबारा जो है तो ये लिख लेते हैं। सही है। इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम इसको 27 लिख सकते हैं, 3 पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 1 1 3 पावर 3 into 2 x पावर 3 y पावर 3 z स्क्वायर। तो अब जो है तो हम इसकी वैल्यू को सेपरेट लिख लेते हैं। 3 पावर 3 into 1 डिवाइडेड बाय 3, 2 पर इसी तरह आ जाएगा 2 इसके अंदर ही आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3, इस पर भी आ गया, ठीक है। फिर है x पावर 3 into 1 डिवाइडेड बाय 3, फिर y पावर 3 into 1 डिवाइडेड बाय 3 और z पावर 2 into 1 डिवाइडेड बाय 3। सही है। ये तो ये सब पे हमने सेपरेट लिख लिया। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। तो ये तो 3 आ जाएगा। ये जो है तो 2 पावर 1 डिवाइडेड बाय 3, x आ जाएगा, y आ जाएगा और z पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं 3xy और 2 जो है तो इसको अगर दोबारा हम इस तरह लिखें तो 2 पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 और इसी तरह z पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 ये है। सही है। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3xy, ठीक है। और ये 3 हुआ, यहाँ पर 2 और यहाँ पर z स्क्वायर, क्योंकि इस पर स्क्वायर है, स्क्वायर ये आ गया और 1 डिवाइडेड बाई 3 से ये क्यूब रूट बना। सही है। तो ये जो है तो आपका फाइनल आंसर है। दोस्तों आज हम हदीस नंबर
3 पढ़ेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन नास। तर्जुमा है, अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे। ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन नास। अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे। दोस्तों, आप अपनी लाइफ के सिर्फ 5 मिनट जो है तो रोज़ाना निकाले, इंशाल्लाह आप जो है तो इन अहादीस को बड़े आसानी के साथ सीख जाएंगे और आपको पता है कि इनका शुमार आलिमों और शहीदों की जमात में से होगा। तो अल्लाह ताला हमें इन अहादीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।